जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं एनिमेशन टैब के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रांजिशन के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको एनिमेशन के बारे में सीखना है। देखिए, एनिमेशन का प्रयोग हम लोग पावर पॉइंट में क्यों करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। एनिमेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि अगर मैंने कोई प्रेजेंटेशन बनाया है और वो प्रेजेंटेशन अगर एक ही बार में पूरा शो हो जाए, हम ये चाहते हैं कि एक ही बार में ना पूरा शो हो और एक एक करके शो हो। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे कि मान के चलिए कि हमको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाना है, या एग्जाम्पल में मान के चलिए कि मैंने कि प्रिंटर के बारे में हमको पढ़ाना है। तो प्रिंटर के बारे में अभी हम पूरा डिटेल में नहीं दिखाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि बस केवल हेडिंग बाय हेडिंग हम यहाँ से ओपन कर पाए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रिंटर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे कि मान के चलिए कि हम पहला चाहते हैं कि पहले प्रिंटर आए, प्रिंटर के बारे में कुछ बता लें, उसके बाद से हम टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में बताएं, या उसके बाद से हम अलग प्रिंटर के बारे में एक्सप्लेन करके हम जो है बता सकें। तो हर एक पॉइंट पे जैसे क्या है कि इसको हम शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो पूरा एक ही बार हमारे पास पूरा स्लाइड ऐसे आ जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मान के चलिए कि अगर एक ही बार ना आकर के ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि एक बार जो है यहाँ पे राइट एरो दबाएं तो सबसे पहले अबाउट प्रिंटर है, उसके बाद से एरो बटन प्रेस करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर है, उसके बाद से एरो बटन प्रेस करें तो इम्पैक्ट के बारे में ये पूरा डिटेल आए। तो अलग अलग पॉइंट के लिए हम अलग अलग यहाँ पे एनिमेशन लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अलग अलग पॉइंट के लिए हम अलग अलग एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना चाहूँ, जैसे कि हम यहाँ पे एक नया पेज ले लेते हैं और यहाँ से कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसको मैंने सिलेक्शन करके बोल्ड भी कर दिया। इसकी फॉर्मेटिंग हम कुछ कर देते हैं और यहाँ से हम इसको सेंटर में लेके आ जाते हैं। ठीक है ना? अब इस पे भी अगर हम चाहते हैं एनिमेशन लगाना, इस पे भी हम चाहते हैं एनिमेशन लगाना, क्योंकि देखिए अगर हम शिफ्ट के साथ F5 बटन दबाएंगे तो पूरा डेटा हमारे पास ओपन हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब जिसकी रिक्वायरमेंट हो हम एरो की प्रेस करें या कुछ टाइमिंग दे दें तो उस वक्त ये बाद आवे, तो इसके लिए हमको सब पे अलग अलग एनिमेशन लगाना होता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैंने टाइप कर दिया, अब आप यहाँ पे एनिमेशन टैब पे आ जाइए। जैसे ही आप एनिमेशन पे आएंगे इतना सारा एनिमेशन आपको मिल जाएगा। देखिए इतना सारा एनिमेशन इसमें रखा हुआ है। कोई सा भी एनिमेशन, जैसे कि हमको बाउंस वाला लेना है तो बाउंस वाला कुछ ऐसे आएगा, देखिए। ठीक है ना? तो यहाँ से बहुत सारा एनिमेशन आपका दिया हुआ है, कोई भी एक एनिमेशन ग्रो एंड टर्म वाला दिया है, कुछ ऐसे आएगा इंटरफेस में। तो ये पहले नंबर का एनिमेशन हो जाता है। प्लस यहाँ पे ऑन क्लिक का ऑप्शन एक आ जाता है। ऑन क्लिक ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको राइट एरो प्रेस करना होता है। फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, तो स्टेप बाय स्टेप, मतलब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कि इसके अंतर्गत MS वर्ड भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आता है। ठीक है ना? इसको भी मैंने सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब दूसरी बार अगर हम एरो दबाते हैं तो दूसरी बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम बताना चाहते हैं, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ से इसकी आउटलाइन हम यहाँ से हटा देते हैं। मैंने कल बताया भी था आउटलाइन हटाना, यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है ना? अब इस पे भी मैंने सिलेक्शन किया, एनिमेशन पे आते हैं और यहाँ पर भी मैंने कोई एनिमेशन दे दिया। ऐसे बहुत सारा एनिमेशन यहाँ पे दे रखा है, कोई सा भी एनिमेशन आप ले सकते हैं। ये वाला, ये दूसरे नंबर पे आ गया, दिख रहा है ना? जितने बार आप एनिमेशन लगाएंगे उतने बार ये नंबर में दिखाता जाएगा। फिर इसी को सिलेक्शन करिए और कंट्रोल के साथ D बटन दबा देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैंने इसको हटा दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया एक्सेल।
अब इसको भी मैंने सिलेक्शन किया, इसका भी डिफरेंट आपको देना है एनिमेशन, इस पे क्लिक करिएगा, यहाँ से बहुत सारे एनिमेशन आपका मिल जाएगा, कोई सा भी एनिमेशन आप ले सकते हैं। ये तीसरे नंबर का हो गया। पुनः इसी को सिलेक्शन करिए और कंट्रोल के साथ डी बटन दबा दीजिए, यहाँ से आप दूसरा एनिमेशन आप इस पे लगाइएगा। अब यहाँ पे हो जाता है MS पावर पॉइंट। बस इसका मैंने चौथे नंबर पे दे दिया। अब देखिए इससे प्लस पॉइंट क्या होगा, जैसे ही Shift+F5 दबाएंगे तो एक भी मैटर आपको नहीं दिखाई देगा। मैटर तब दिखाई देगा जैसे कि मान के चलिए कि आपने क्लास में एंट्री किया और आज की क्लास में आपको MS वर्ड के बारे में बताना है, तो राइट एरो दबाएंगे तो पहले आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, जैसे कि मान के चलिए कि अमेरिका की कंपनी है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाती है, तो इसके बारे में जो भी आपको बताना है आपने बता दिया। इसके बाद से इसके अंदर क्या क्या आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक MS ऑफिस का एक हिस्सा होता है, जिसका प्रयोग हम अपने कंप्यूटर में डेटा बनाने के लिए करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं। इसके बाद से आपका क्या आता है, एक्सेल आता है, तो फिर राइट एरो दबाएंगे तब आपका एक्सेल की सॉफ्टवेयर आएगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो आपको बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, वो स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आता जाएगा। इससे प्लस पॉइंट यही रहता है, लेकिन तब आएगा जब आप राइट एरो दबाएंगे। कोई दिक्कत किसी को, तो ये आपका एनिमेशन होता है, ठीक है ना। एनिमेशन में ऐसा भी होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि जैसे कि इसमें हम मात्र कुछ ही मिनट का टाइम देना चाहते हैं, इसके बाद से हम सेकंड वाला मतलब दूसरा वाला लेके आना चाहते हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग भी आप दे सकते हैं। जैसे कि एक प्रेजेंटेशन हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक नया स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ से आप होम टैब पे आकर के और लेआउट पे आकर के स्लाइड को आप ब्लैंक कर लीजिए, और ब्लैंक करने के बाद आप इंसर्ट टैब में आइएगा, यहाँ पे आपको शेप लेना है, ये वाला शेप, और ऐसे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, और इसको हम यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं, आउटलाइन भी ब्लैक कर लेते हैं। इसके बाद आप इंसर्ट पे आइएगा और यहाँ पे शेप पे आइएगा और यही छोटा छोटा शेप ऐसे इंसर्ट करा लीजिए। इसकी कलर आप यहाँ से व्हाइट कर लीजिए, आउटलाइन भी व्हाइट कर लीजिए। अब इसी का कई सारा अगर आपको लेयर बनाना है तो बस कंट्रोल के साथ डी बटन दबाते जाइए, बस कंट्रोल डी दबाते जाना, ठीक है ना। अब इसको कंट्रोल के साथ सिलेक्शन करना। हाँ बोलो। कंट्रोल डी, हाँ करके देखना हो जाएगा, तुम ज्यादा दिमाग लगाते हो, करके देखना हो जाएगा। बस यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद, यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद इसको आप यहाँ से ग्रुपिंग कर लीजिएगा, यहाँ से ग्रुप कर लीजिए। जब ग्रुप करेंगे तो पूरा एक जैसे हो जाएगा, फिर कंट्रोल डी दबाएंगे तो इसी का एक और लेयर ऐसे बन करके आ जाएगा, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे लेके आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तीनों अलग अलग हो गया, ये भी अलग है और ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो तीनों को भी ग्रुपिंग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ग्रुपिंग करेंगे तो फायदा ये रहेगा कि तीनों एक साथ मूवमेंट करेगा। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको कंट्रोल के साथ आपको सिलेक्शन करना है, शेप को भी सिलेक्शन करना है कंट्रोल के साथ। जब तीनों एक साथ सिलेक्शन हो जाएगा, इसके बाद से आपको ग्रुप पे आना है, पुनः यहाँ से आपको ग्रुपिंग कर लेना। कोई दिक्कत यहाँ तक, फिर कंट्रोल डी करेंगे तो एक और ऐसे लेयर बन करके आ जाएगा। देखिए इसको आप नीचे लेके आ जाओ, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलिए इतना बनाने के बाद आप क्या करिएगा कि सबसे पहले आप आ जाइएगा क्रोम पे और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा कार का पिक। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया कार इमेज, देखिए जैसे कि मैंने यही वाला कार ले लिया। ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक करके और इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।
यहाँ पे कहीं पर भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि हम डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड कर लेते हैं, कार के नाम से मैंने डाउनलोड कर लिया। बस आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद जैसे कि प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप इसको डाउनलोड करने के बाद अगर आप इंसर्ट टैब में आकर के और पिक्चर से अगर आप इसको इंसर्ट कराते हैं तो इसका बैकग्राउंड भी इसके साथ आता है। समझ में आ रहा है ना? तो हम ये चाहते हैं कि बैकग्राउंड इसका हटा दें। तो देखिए एक स्टेप आपको करना क्या पड़ेगा, आप क्रोम पे आ जाइएगा और यहीं पे सर्च कर लीजिएगा साइड में रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव बीजी, सर्च करना है रिमूव बीजी, एंटर करिएगा तो यहाँ पे आपको इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ओपन करिएगा, इसको ओपन करने के बाद यहाँ से अपलोड इमेज पे क्लिक करिए और ये इमेज आपने कहाँ पे सेव किया है, डेस्कटॉप पे सेव किया है और इस इमेज को आप यहाँ से ओपन कर लीजिए। देखिए ओपन करने के बाद ये पीएनजी में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद तब एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड पे आइएगा और आपको इंसर्ट टैब में आना है। यहाँ पे आपको पिक्चर पे आना है और ये पिक्चर आपको मिलेगा कहाँ पे, डाउनलोड्स में। अब यहाँ से आप इसको इंसर्ट करा लीजिए। कोई दिक्कत? अब इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको आपको यहाँ पे लेकर के चले जाना है, अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर लीजिएगा जितना भी आपको बड़ा छोटा करना है। अब इसी कार को मूव कराना है किस पे, रोड पे। तो मूव कराने के लिए हमको एनिमेशन की आवश्यकता आएगी, क्योंकि जब तक हम एनिमेशन के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम कार को मूव नहीं करा सकते हैं। ऐसे ही एक और लेयर आपको बनाना है तो कंट्रोल के साथ डी बटन दबा लीजिएगा, एक और ऐसे बन करके आ जाएगा। इसको आप नीचे रख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए अब इस इमेज पे आप क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद आपको एनिमेशन पे आना। एनिमेशन पे आने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मोर इंटेंस इफेक्ट, यानी मोर मोशन पाथ का ऑप्शन मिलेगा। सबसे नीचे मोर मोशन पाथ का ऑप्शन मिलेगा, इसी पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करते समय से बहुत सारा आपको एनिमेशन मिल जाएगा। देखिए इसमें से आपको लेना है, यहाँ से आपको ले लेना है राइट वाला। देखिए राइट वाला जो ऑप्शन आपका दे रखा है, लेफ्ट में मूव कराना है ना, राइट भी दिया है। तो राइट का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम इमेज कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे। लेकिन लेफ्ट का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारा इमेज राइट में हो। तो राइट से हम लेफ्ट में मूव कराना चाहते हैं, इसके लिए लेफ्ट ऑप्शन को चूज करना है। अब ओके करिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे एक रेड कलर का सिंबल आपको मिलेगा। अब इसी सिंबल के माध्यम से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आइएगा, मतलब कि आप इसको कहाँ तक मूव कराना चाहते हैं। यहाँ तक मैंने लेके आया। इसके बाद कितने टाइमिंग में आप मूव कराना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ टाइमिंग दे दीजिएगा कि कितने सेकंड में आप इसको मूव कराना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 सेकंड ले लिए और यहाँ पे ऑन क्लिक दिया है ना, ऑन क्लिक को हटा करके इसमें विथ प्रीवियस आपको ले लेना है। क्या लेना है, विथ प्रीवियस। सेम कंडीशन में आप इस पे भी क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद आपको एनिमेशन पे आना है और यहाँ पे मोर मोशन पाथ पे आना है। इसमें आपको लेना है लेफ्ट वाला सिंबल, लेफ्ट वाला आपको ले लेना है, बस ओके कर देना है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ तक लाने के बाद ऑन क्लिक को हटा करके इसमें ले लेना है विथ प्रीवियस और इसकी टाइमिंग 4 सेकंड इसका भी हम कर देंगे। कोई दिक्कत? अब यहीं पे शिफ्ट प्लस F5 बटन अगर हम प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसे मूव करता हुआ आएगा। देखिए ठीक है ना, यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे एनिमेशन आप लगा सकते हैं। ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। अब जैसे कि मान के चले कि इसके नीचे जो है कोई आप जो है मतलब यहाँ पे घास टाइप का लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करिएगा, पेज को भी कलर करना है तो यहाँ पे डिजाइन टाइप भी आपका काम करेगा। डिजाइन पे आकर के और कोई भी आप यहाँ से कलर भी ले सकते हैं, जो कलर मैंने आपको कल बताया था। अगर कलर लेना है तो कलर ले लीजिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
अगर यहाँ पे कुछ और भी इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्रोम पे आइएगा और यहाँ पे आपको ले लेना है कोई भी एक डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से, राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। इसमें का भी अगर बैकग्राउंड हटाना है तो कैसे हटाएंगे पता है ना, रिमूव बीजी का इसमें ज्यादा मात्रा में हम प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं डेस्कटॉप पे ही और यहाँ पे नाम दे देते हैं ग्रास। देखिए यहाँ से सेव करने के बाद आप पुनः जब आप आइएगा यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट करना है ना आपको, तो यहीं पे आप इंसर्ट पे आइएगा, यहाँ पे आपको पिक्चर पे आ जाना है। ये पिक्चर आपको मिलेगा कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। और यहाँ पे जहां पर भी आपने सेव करके रखा है आप इसको आप यहाँ से इंसर्ट करा दीजिए। हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत? तो एनिमेशन से मैंने आज की क्लास में आपको बताया कि कार को हम कैसे मूव कराते हैं, ठीक है ना। हाँ ऐसे नहीं हो सकता है एक कार इधर से जाए एक कार। हाँ दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन हम चेंज करेंगे, समझ रहे हो ना। जैसे इसकी जो डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन के हिसाब से इसकी डायरेक्शन को चेंज करना होगा, फिर ये कार इस तरीके से मूव करेगा और ये कार इस तरीके से, मतलब दो कार डाउनलोड करके करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे देखिए आप जैसे कि मान के चलिए कि जो है हमको एरोप्लेन को भी मूव कराना है। एक नया स्लाइड मैंने ले लिया और यहाँ पे आप आ जाइएगा सबसे पहले और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा रनवे इमेज। देखिए ऐसे ही मतलब यहाँ से फिगर डाउनलोड कर लीजिएगा रनवे इमेज के नाम से बहुत सारा आ जाएगा। देखिए कोई सा भी एक आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको क्या मूव कराना है, एरोप्लेन को मूव कराना है। चलिए इसी को हम डाउनलोड कर लेते हैं, देखिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसको पूरे स्क्रीन पे लगाएंगे तभी तो ये पूरे स्क्रीन पे आएगा ना। पूरे स्क्रीन पे लगाने के लिए मैंने कल ऑप्शन आपको बताया था। बस यहाँ पे आइएगा सबसे पहले डिजाइन टैब पे और यहाँ पे आपको आना है फॉर्मेट बैकग्राउंड पे और यहाँ पे पिक्चर वाले ऑप्शन पे आना है और फाइल पे आकर के पिक्चर को सिलेक्शन कर लेना है। कहाँ पे मैंने सेव किया था, डेस्कटॉप पे। और किस नाम से, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, रनवे इमेज के नाम से मैंने सेव किया। हो जाएगा। ये इमेज उतना क्लीन नहीं है, आप लोग लैब में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एरोप्लेन यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे, और आपको ऐसे मतलब क्या करना है, उड़ाना है, वो भी एनिमेशन के माध्यम से। तो इसके लिए पुनः क्या करिएगा, आप यहाँ पे क्रोम पे आ जाइएगा, क्रोम पे आने के बाद यहीं पे सर्च करिएगा एरोप्लेन इमेज। लेकिन इसका भी पीएनजी बनाना पड़ेगा, इसमें भी क्या होगा, बैकग्राउंड आ जाएगा, इसका भी पीएनजी आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा इमेजेस है, कोई सा भी हम ले लेते हैं। देखिए राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ से सेव कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड आएगा ना, जेपीजी में है, तो इसको पहले डाउनलोड कर लीजिएगा और जहां पर भी आपको डाउनलोड करना है यहाँ पे आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा बस। और यहीं पे आ जाइएगा रिमूव बीजी वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ से बैक आना है। बस यहाँ से अपलोड इमेज और यहाँ से कहाँ पे मैंने रखा था, डेस्कटॉप पे, और इसी इमेज को आप यहाँ पे ओपन करा लीजिए। आप यहाँ से बैकग्राउंड हटा दीजिएगा, बैकग्राउंड हटा के डाउनलोड करके लगाएंगे तो अच्छा लगेगा फिगर वो आपका।
देखिए इसमें एक साथ दो ऑप्शन करना है, इसमें कार भी आपको मूव कराना है और इसके साथ ही साथ आपको एरोप्लेन भी मूव कराना है, एक साथ दो वर्किंग करना है। तो पहले इसका रिमूव हो जाए उसके बाद से हम बताते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। पर चलिए यहाँ पे तब तक यहाँ पे कार हम इंसर्ट कराते हैं। यहाँ से हम इंसर्ट टैब में आते हैं और यहाँ से हम पिक्चर में आते हैं। इसमें मैंने ले लिया, कहाँ पे था, डाउनलोड करके मैंने डाउनलोड में ही रखा हुआ था, इसको बड़ा कर देते हैं। कोई सा भी एक इमेज आप ले लेना। ये मैंने डाउनलोड किया था क्या? चलिए ये हो गया, इसको डाउनलोड कर लीजिए आप। डाउनलोड करने के बाद आप चले आइएगा पावर पॉइंट के स्लाइड पे। यहाँ पे आपको इंसर्ट पे आना है, पिक्चर पे आना है। ये पिक्चर कहाँ मिलेगा? डाउनलोड्स में। और यहाँ से आप ले लीजिएगा डाउनलोड को, आप यहाँ से जो आपने रिमूव कराया था। अब इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिए। ठीक है ना? अभी देखिए तो टॉप साइड में लेके जाना है ना, इसको आपको लेफ्ट साइड में लेके आना है। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद आपको एनिमेशन टैब पे आना है और यहाँ पे आपको आ जाना है सबसे पहले मोर मोशन पाथ वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ से आपको ले लेना है डायगोनल अप, ये रहा डायगोनल अप राइट। ओके करिए, कुछ ऐसे मूव करिएगा। अब यहाँ से खींचते हुए इसको आप कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, इसको आप यहाँ से बाहर कर दीजिए। ठीक है ना? टाइमिंग क्या देना चाहते हैं, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले तो यहाँ पे ऑन क्लिक करना, हटा करके विथ प्रीवियस आपको ले लेना है और टाइमिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको दे देना है। मतलब क्या सेकंड में आप इसको मूव कराना चाहते हैं, मैंने 4 सेकंड दे दिए। सेम कार को भी मैंने सिलेक्शन किया, यानी कि कार भी मूव करेगा और एरोप्लेन भी मूव करेगा, लेकिन कार के लिए डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट वाला होगा ना। तो यहाँ पे सिलेक्शन करिए और एनिमेशन टैब पे आइएगा और यहाँ पे आपको ले लेना है मूव मोशन पाथ और यहाँ पे आपको ले लेना है राइट, सॉरी लेफ्ट लेना है ना, इसमें आपको लेफ्ट ले लेना है। अब यहाँ से ओके करिएगा। अब यहाँ पे जो आपका रेड कलर का सिंबल बनेगा, इसको ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ तक लेके आइएगा। अब इसकी टाइमिंग आप क्या देना चाहते हैं, तो आप इसकी भी टाइमिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे दीजिएगा, जो भी टाइमिंग आपको देना है। मैंने इसके लिए 5 सेकंड दे दिए। अब शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में मिलेगा। हाँ अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप ऊपर करते हैं तो ऊपर ही भागेगा। हाँ, जहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वहीं जाएगा। हाँ मैंने क्या बताया है, कार का हम अलग डायरेक्शन देंगे, कार का हम अलग टाइमिंग देंगे। अगर कार को धीमा चलाना चाहते हैं तो और भी इसकी टाइमिंग हम यहाँ से बढ़ा देंगे। अब कार मूव कर जाएगा तब, ये एरोप्लेन मूव कर जाएगा तब कार पहुंचेगा। देखो शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं, कुछ ऐसा इंटरफेस में। हाँ बैकग्राउंड हटा रहे थे, डायरेक्टली वहां से कॉपी करके पेस्ट नहीं हो सकता। वो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाता हो जाएगा। तो इतना आप लैब में चल के बनाइए, ठीक है। शेष एनिमेशन पे बहुत सारा ऑप्शन हम बताने वाले हैं, तो बताएंगे। हाँ बताओ।
पहले जांच करना जाएगा उसके बाद ये मैंने क्या बताया, खड़े हो जाओ तो। इसका क्या टाइमिंग दिया गया था? 8 सेकंड मैंने इसका टाइम लिया हुआ है। तो इसके पहले जब कार, ये जो एरोप्लेन मूव करेगा तभी तो ये जाएगा। तुम देख नहीं रहो, प्रीव्यू देखो कैसे दिखा रहा है, देखो। दोनों की स्टार्टिंग हो रहा है। हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे काम करो, इसको जो है कार पे क्लिक करके और यहाँ से ऑन क्लिक वाला ऑप्शन लगा दो, सबसे अच्छा रहेगा। जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक जेबे नहीं करेगा वो। अब शिफ्ट प्लस F5 दबाओ। अब यहाँ से एरो दबाओगे तभी जाएगा। क्लियर हुआ? मैं अभी वही तभी से बता रहा हूँ। ऑन क्लिक का मतलब क्या होगा, विथ प्रीवियस का मतलब क्या होगा, आप इतना समझिए। जब विथ प्रीवियस आप लेंगे तो विथ प्रीवियस का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिक वो जो मतलब दौड़ेगा जो भी टाइमिंग आपने दिया है। अगर ऑन क्लिक वाला ऑप्शन लेते हैं तो जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आएगा।